स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में 3 वीडियो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सेकेंड वीडियो लेक्चर में आयनिक बॉन्ड को पूरी तरीके से ख़त्म किया था और थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फजान्स रूल पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन वीडियोस के। पहले आप उनको देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ। बेटा जी, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। आप सब लोगों को 9th या 10th जिस क्लास में भी आप बॉन्डिंग पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो फिर लिखाते हैं आपको। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया H2 का, तो H2 में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एटम डुप्लेट पूरा करना चाहता है, मतलब आखिरी शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। इस तरीके से अब ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। सर्कल एक छोटा और एक बड़ा बन गया। आप सेम साइज के बनाइएगा, फर्क कोई नहीं पड़ता, बस देखने में अच्छा लगेगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड H। ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। जैसे आप Cl2 का एग्जाम्पल लें तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 17, 2, 8, 7। तो ये क्लोरीन का एटम 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन का दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, तो Cl बॉन्ड Cl होगा। और एग्जाम्पल्स अगर हम लें, O2 का एग्जाम्पल लीजिएगा। ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 6। ऑक्सीजन में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5 और 6। ऑक्सीजन का दूसरा एटम इस तरीके से यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से। बेटा जी, जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड O। एक एग्जाम्पल और लेते हैं N2 का। N2 में नाइट्रोजन के पास टोटल 7, 2, 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम 1, 2, 3, 1, 2। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल थे और ये डबल बॉन्ड था। तो इस टाइप से जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, सो दैट या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बाकी में आपने देखा है ऑक्टेट बन गया है और यहाँ पर डुप्लेट बन गया है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में लिखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons to complete octet or duplet of atom। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स आप कॉपी कर लेंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पे बेटा एक चीज आपको और बता दें, ये 2 टर्म्स यूज होते हैं। एक टर्म यूज होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा जो टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर को हम शेयर्ड पेयर भी कहते हैं, सॉरी, बॉन्ड पेयर को हम शेयर्ड पेयर भी कहते हैं और जो लोन पेयर है उसे हम अनशेयर्ड पेयर भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं।
जैसे अगर आप एग्जाम्पल O2 का लेते हो तो ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O। पहले सिंगल बॉन्ड से एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर Cl2 का एग्जाम्पल लें तो Cl इसके पास अभी अभी आपने बनाया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसे इसको आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसको तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, और बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो फॉर ईच क्लोरीन क्या है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं एक क्लोरीन के पास। एक ये हो गया बॉन्ड पेयर, नहीं बेटा 3, एक बॉन्ड पेयर है ये वाला, प्लस 3 लोन पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और लोन पेयर का मतलब पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, 3 लोन पेयर हो गए, और एक ये वाला क्या हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया। तो हर क्लोरीन के पास यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर्स हैं। तो बेटा जी ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल हो सकता है जब दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और कोवेलेंट बॉन्ड डबल हो सकता है जब दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ट्रिपल हो सकता है जब दोनों तरफ से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। बेटा यहीं पे हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, और उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज़ होगा जो आगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें। देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझे, एग्जाम्पल हमने लिया ओजोन का O3। तो O3 में क्या स्थिति है समझिएगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल हैं 8, 2,6। ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये तीसरा ऑक्सीजन। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने O2 मॉलिक्यूल को पढ़ा था। O2 मॉलिक्यूल को ही पहले हम पढ़ लेते हैं। एक, दूसरा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीसरा, इसके पास भी 6 होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से शेयरिंग कर लेते हैं, ये भी शेयरिंग करेगा ऐसे। तो शेयरिंग करने से क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 हो गए। इसके लिए भी 8 हो गए। अच्छा, इस एटम का क्या है, इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब ये इससे कहता है कि भैया हमारा भी ऑक्टेट पूरा करवाइए। तो ये कहता है कि हम शेयरिंग तो कर नहीं सकते आपके साथ, अगर शेयरिंग कर ली तो इसके पास 8 से ऊपर निकल जाएंगे। मान लो ऐसे करके 2-2 की शेयरिंग हो जाती तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। तो ये कहता है कि भाई ऐसा करो, तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम इनसे काम चलाओ, ये मेरे भी हैं, तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम भी इनको यूज़ करो। तो ये जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग तो है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसका भी कब्जा है इस पे और इसका भी कब्जा है इस पे, तो दोनों के हैं, मतलब शेयर्ड तो हैं ये, लेकिन ये हैं एक एटम के ही। तो ये वन साइडेड शेयरिंग बोली जाती है, और वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको अगर हमें दिखाना पड़े तो जो पुराना कन्वेंशन है वो दिखाने का कन्वेंशन ये है, ये ऑक्सीजन का एटम लिया, ये डबल बॉन्ड हो गया और इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस ऑक्सीजन के पास अब ये एक ही पेयर बचा, एक ही लोन पेयर बचा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने के लिए क्या होता है, ये एरो दिखाया जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन ऐसे दिखाई जाती है हॉरिजॉन्टल, डबल के लिए 2 दिखाई जाती हैं, ट्रिपल के लिए 3 दिखाई जाती हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ही बॉन्ड बन पाएगा।
लेकिन ये जो शेयरिंग होती है वो वन साइडेड होती है। जैसे आप देखोगे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में, 6 के 6 सही सलामत हैं इसके पास, और इसने बॉन्ड भी बना लिया। तो एक्चुअली ये बॉन्ड कौन सा है, ये वन साइडेड शेयरिंग का है। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा सा आप लिख लीजिए और फिर एक दो एग्जांपल्स, एक तो ये है ही दिया हुआ है, लिखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। इसका एक और नाम होता है, वो होता है नाम डेटिव बॉन्ड। और उसमें आप ये एक एग्जाम्पल दिखा दो, आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। तो ये हमने आइडिया लिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। अब बेटा जी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी किसी प्रॉपर्टी को समझाती है, दूसरी थ्योरी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को समझाती है। ऐसे ही करके अलग अलग थ्योरीज से अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझाया गया। तो हमें करना क्या है, हमें उन थ्योरीज को ही लेकर के चलना है। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरी कंप्लीट करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी जो होती है। तो बेटा जी लिखेंगे आप इस एग्जाम्पल को नोट करने के बाद नई लाइन से, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड, फॉलोइंग थ्योरीज आर गिवन। फॉलोइंग थ्योरीज आर गिवन। जो थ्योरीज दी गई उनके नाम में पहले लिख देता हूं एक एक करके, उसके बाद हम उनको सारे नाम एक साथ लिखेंगे, फिर उन थ्योरीज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हम एक चीज और पढ़ लेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। सेकेंड, इसने कुछ समझाया और कुछ इसके ड्रॉबैक्स रह गए, तो हम फिर बात करेंगे एक दूसरी प्रॉपर्टी को समझने के लिए जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरी थ्योरी जो हम यहां पर पढ़ेंगे जिसने कुछ और बताया है, ज्योमेट्री बताई है, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ यहां पर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद VSEPR थ्योरी, मतलब बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और फिफ्थ इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन सब थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, तब जाकर के हम कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड की सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, यहां से शुरू करेंगे, इसी में फिर हम पढ़ लेंगे फॉर्मल चार्ज। तो आप डालेंगे हेडिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, इसमें एक लाइन लिखिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन द लिंकेज ऑफ एटम्स। लिंकेज ऑफ एटम्स का मतलब किन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसको समझाने के लिए, सिंगल बना है, डबल बना है या ट्रिपल बना है, इसको समझाने के लिए। तो ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो मेरिट है वो यही है कि ये हमें लिंकेज बताते हैं। जैसे मान लो H2SO4 एटम है, अब 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ तो कलेक्टिव मैनर में हमने लिख दिया H2SO4, बट हमें ये बात नहीं पता कि किन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो इस चीज को समझाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ने। तो आपने लिखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ एटम्स
इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका तो होता है बस ऐसे ही तुक्का मेथड, मतलब तुक्का मेथड का ये मतलब है कि हमें ये पता होता है कि किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट हैं, तो इसका मतलब वो उतने बॉन्ड बनाएगा और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एटम्स को एडजस्ट कर देते हैं। तो जो पहला मेथड है जिसको हम कहेंगे फर्स्ट मेथड, जिसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, कॉमन सेंस ही यूज करना होता है, इसको हम नाम दे सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो, अब हम एग्जाम्पल इसी का ले लें, ओजोन का ही ले लें। तो हमें पता है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, तो 2,6 होगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये 3 एटम आएंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी बनाया था हमने, हम फिर से उसको बना रहे हैं। भाई अगर एक एक की शेयरिंग होगी तो वो वहां से कुछ दिख ही नहीं रहा, बन ही नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाता है इस केस में, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है, ऐसा नहीं करना होता है कि हम ऐसे 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 बना दें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स रेयर होते हैं, इसलिए हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो क्या करते हैं जरा ध्यान देना, 2,6 है तो ये ऑक्सीजन ले लिए 3 एटम्स। अब हमें पढ़ के, किताब में देख के, ये जैसे भी आप मानिए, धीरे धीरे ये हम लोग सीख चुके होते हैं कि कहाँ पर क्या बॉन्ड बनना है। याद करना भी कह सकते हो इसको, लेकिन याद करना नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस तो यूज करना ही है। तो क्या होता है यहाँ पर, इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ और इसकी तरफ भी शेयर करेगा, ये अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। इस तरीके से ये रह गए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी बात करें, 2 ये शेयर करेगा और ये बाकी 4 शेयर नहीं करेगा। तो इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसने इसके साथ 2 शेयर किए, बाकी अपने ही हैं सारे। इसने इसके साथ शेयर किए और इसने अपने तो नहीं दिए लेकिन इसके साथ शेयर किए। तो ये जो बना है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसको आप बाद में ऐसे जरूर दिखा दें। यहाँ पर बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, और इसके पास अब कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। तो ये एक तरीका होता है। और 1-2 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे HNO2 है। अब HNO2 में सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही होना चाहिए। एक है, एक ये चाहता है, मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये हमेशा कहाँ होगा, एक किनारे पे होगा। नाइट्रोजन के पास टोटल 7 हैं तो 2,5 है। ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो ये क्या है, ये 2,6 है। तो इस तरीके से बनाया जाता है इसका स्ट्रक्चर। ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब मैं इस तरीके से नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ध्यान देना, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ऑक्सीजन ने ये ऐसे शेयर कर लिया, ऑक्सीजन ने ये इधर शेयर किया, नाइट्रोजन ने 1 इधर शेयर किया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया पूरा। भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, 2 2 4, 1 यहाँ शेयर किया, 1 यहाँ शेयर किया, कितने हो गए, 6। नाइट्रोजन ने ये बनाया यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 2 ये कहाँ आ गए, बॉन्ड में, ये 2 आ गए नाइट्रोजन के बॉन्ड में। नाइट्रोजन के 2 और 1 3 आ चुके हैं, थे कितने, 5। तो एक जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ, HNO2 है ना बेटा, HNO3 नहीं है, HNO3 अगर करें तो बन जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है, ये लोन पेयर जो होता है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को दे देता है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सही सलामत रहते हैं। इस तरीके से अगर यही हमें HNO2 का बनाना होता तो HNO2 में HON डबल बॉन्ड O होता, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 ये ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का ये हो गया, 2 हो गए ऑक्सीजन के, 2 4 2 6, ऑक्सीजन के 4 ये हो गए और 2 हो गए बॉन्ड में। नाइट्रोजन का 1 ये हो गया, 2 हो गए, 3 और 2 यहाँ पर ये एक लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, 5 हो गए। ये एग्जाम्पल हो गया। एक आध और एग्जाम्पल्स लेते हैं, टफ वाले ही हम ले लेते हैं। H2SO4 का अगर बनाना पड़े लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबको पता है हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 होता है, सल्फर 16 2 8, ये कितने हो गए, 10 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में 8, तो क्या आएगा 2,6। इस तरीके से H तो एक किनारे पे ही रहेगा हमेशा, OSOH
यहां होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। समझिएगा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए? 2 4 2 6। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट इधर की तरफ। सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक ये आ गया, 2 3 4, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 5 6, और इस ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? सही सलामत होंगे। तो बेटा इस तरीके से ये बनते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। आप क्या करेंगे? कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स घर पर बनाएंगे होमवर्क में, और उसको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। असाइनमेंट और लाइव क्लास लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, फेसबुक पेज का लिंक भी दिया होगा, उससे भी आप फेसबुक पेज के लिंक के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको घर से बना के देखने हैं वो हैं PCl3, NH3, SO2, SO3, NO3 माइनस, ऐसे ही हम और ले लेते हैं थोड़े से, SO4 -2, CO2, CO3 -2, यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ CH4, C2H6। तो इन सब के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा। HCN, HNC, ये जरूरत पड़ सकती है आपके स्कूल एग्जाम में, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने का ये जो तरीका था, इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता था, और इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिए, क्योंकि इसमें एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस कॉमन सेंस यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। या यूं कहें कि अगर एक बार आपका स्ट्रक्चर देखा हुआ है, जैसे H2SO4 का अगर आप यूं ही बनाने बैठोगे अकेले तो आपसे नहीं बनेगा, एक बार आप बुक में देख लोगे तो आपसे बन जाएगा। इनके साथ भी ऐसा ही है, अगर आपको ये बुक में मिल जाते हैं तो एक बार उनको देख सकते हो, फिर बना सकते हो, और फिर भी नहीं होता है तो मैं लाइव क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। सेकेंड मेथड पे आते हैं जो कि मैथमेटिकल मेथड है। सेकेंड मेथड जो कि मैथमेटिकल मेथड है। देखिए मैथमेटिकल मेथड में क्या किया जाता है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे फाइंड ए। ये कुछ टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या है बता देंगे। ए निकालना है, एन निकालना है, एस निकालना है, बॉन्ड्स निकालने हैं, और एक और टर्म निकालना है दैट इज कॉल्ड यू। इनका मतलब क्या है ये सब मैं आपको लिखाने वाला हूं। तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे फाइंड ए, एन, एस, बॉन्ड्स और लास्ट में यू। तो लिखना शुरू करें। ए क्या है लिखिएगा, ए इज सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। तो बेटा अगर ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया गया है सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लेंगे। ए इज सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। लिखा आपने, इसी में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद नेगेटिव चार्ज इज एडेड एंड पॉजिटिव चार्ज इज सबट्रैक्टेड।
नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसको ऐड करेंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हुए चलते हैं इसे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अमोनिया का, तो अमोनिया में A कितना होगा? नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, हाइड्रोजन में होता है 1 और 3 एटम हैं, तो A हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो जहां नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम SO4 माइनस की बात करें, इसी को चलिए हम कंटिन्यू करेंगे SO4 माइनस को ही। तो SO4 माइनस में सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। और हमने कहा था नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करेंगे। तो ये हो गया 30 और कुल मिला के कितना हुआ? 32। ये है बेटा A हो गया, A समझ में आ गया होगा। तब हम बात करेंगे N की। N क्या है? लिखिएगा, इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसीडरिंग दैट ऑक्टेट एंड डुप्लेट। ऑक्टेट और डुप्लेट लिखो क्योंकि हाइड्रोजन होता है तो डुप्लेट लेते हैं। ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ ऑल एटम्स इज सेटिस्फाइड। मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेते हो अमोनिया का, तो हम ये मान लेते कि अगर सबका ऑक्टेट पूरा है या सबका डुप्लेट पूरा है, जिसका ऑक्टेट पूरा करना होता है उसके 8 मानते हैं और जिसका डुप्लेट पूरा करना होता है उसके 2 मानते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबका ऑक्टेट ही करना होता है, तो इसके 8 मान के चलो आप। ये इमेजिनरी नंबर है 8। अगर ऑक्टेट पूरा होता तो नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए थे? 8। हाइड्रोजन का क्या पूरा होता? डुप्लेट, तो कितने होने चाहिए थे? 2 × 3। तो क्या निकल के आएगा? ये N हो जाएगा यहाँ पे 8 और 6 यानी कितना होगा? 14। और एग्जाम्पल अगर हम लें SO4 - 2 का, तो SO4 - 2 में सल्फर के पास भी 8 माने जाएंगे, ऑक्सीजन के पास भी 8 माने जाएंगे। ऑक्सीजन के एटम्स हैं 4। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे मैंने कुछ नहीं लिखाया आपको। तो कुल मिला के ये कितना आया? 40 आया। मतलब 40 इलेक्ट्रॉन अगर होते इस स्पीसीज के पास तो सबका ऑक्टेट कैसा होता? पूरा होता, किसी बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही अगर NH3 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड होता और हाइड्रोजन का डुप्लेट सेटिस्फाइड होता, कहीं पर किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तीसरी चीज हमें क्या सीखनी थी यहां पर? S क्या है? S लिखिएगा, इट इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। कैसे पता करते हैं? S = होता है N - A। भाई आप SO4 को देखो, SO4 में अगर ऑक्टेट सेटिस्फाइड होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 40, लेकिन अभी हैं कितने? 32 ही हैं। तो बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा? उनको शेयरिंग से पूरा किया जाएगा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? N - A। तो N - A किसी में भी करके आप निकाल सकते हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हमने क्या पढ़ना है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कितने होंगे? बॉन्ड्स = होता है हमेशा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। और फिर क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं A - S से। भाई A क्या था? जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे किसी के पास वो, और उसमें से जितने शेयर कर लिए वो निकाल दें तो क्या निकल के आ जाएगा? अनशेयर्ड। अभी जब हम आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। मैथमेटिकल मेथड में हमने आपको ये बताया A कैसे निकालेंगे, N कैसे निकालेंगे, S कैसे निकालेंगे, बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट है टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड इन द सेंटर। जो भी मॉलिक्यूल दिया है H2SO4 है, जैसे H2SO4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे कम है उसे कहाँ रखेंगे? बीच में। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड इन द सेंटर एंड अदर एटम्स आर प्लेस्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। यहीं पे एक नोट लिख लेना, ये जो पॉइंट हमने लिखाया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसे सेंटर में रखते हैं, तो यहीं पे एक नोट लिखो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, एफ फॉर फ्रॉग, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर ऑलवेज टर्मिनल, हमेशा एक किनारे पे ही होते हैं। भले ही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, H2SO4 में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, लेकिन हाइड्रोजन को बीच में नहीं रख सकते। बीच में रखने का मतलब इधर भी बॉन्ड बनेगा, उधर भी बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर ऑलवेज टर्मिनल बिकॉज दे आर मोनोवैलेंट एटम्स, बिकॉज दे आर मोनोवैलेंट एटम्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एटम्स को कैसे रखेंगे समझाएंगे अभी आपको। तीसरा पॉइंट है, रिप्रेजेंट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिप्रेजेंट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड में ही तो जाते हैं, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। यहीं पे एक नोट लिखिएगा, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज अवॉइडेड, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज अवॉइडेड। और आखिरी और चौथा पॉइंट लिखिएगा, नाउ रिप्रेजेंट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नाउ रिप्रेजेंट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ध्यान दे बेटा, यहाँ पर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो हम मैथमेटिकल मेथड से बनाते हैं वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवेलेंट बॉन्ड ही माना गया है। ध्यान देना, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमोनिया का। तो अमोनिया में सबसे पहले आप निकालोगे ए होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 8। एन कितना होगा? अगर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होता तो 8 और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता, इंटू 3 करोगे 8 और 6 कितने हुए? 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब आप S निकालोगे तो S आएगा N माइनस A, N है 14 माइनस A कितना होगा? 8, यानी कितना आया निकल के? ये 6 आया। तो बॉन्ड्स कितने बनेंगे? बॉन्ड्स का नंबर होगा S/2, यानी 6/2 से जब आप करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3, यानी 3 बॉन्ड बनेंगे। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है A माइनस S, A की वैल्यू है 8 और शेयर्ड हो गए 6, यानी कितना हो गया? 2। अब आप चेक करो, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब हमें बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हालांकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है, लेकिन ये बात हमें पहले ही बताई जा चुकी है कि हाइड्रोजन को हमेशा एक किनारे पे रखा जाता है। तो हाइड्रोजन को तो किनारे पे रखेंगे ही, तो ये 3 तरफ हाइड्रोजन आ गया और सेंटर में हमने नाइट्रोजन को लिया। बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 3। भाई सेंट्रल एटम को सभी से जोड़ना होता है, तो हमने ये 3 बॉन्ड बना दिए। और इसके बाद अब क्या करते हैं? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। आखिरी पॉइंट था कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अनशेयर्ड हैं कितने? 2। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किस पे दिखाए जाएंगे? चलो भाई सबके पास चलते हैं, पूछते हैं किसको ज़रूरत है।
हाइड्रोजन से पूछा गया भाई कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे तुम्हारे पास, इसने कहा हम तो डुप्लेट पूरा करते हैं, और डुप्लेट पूरा है इसका, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट पूरा है इसका, इसको ज़रूरत नहीं है, इसका भी डुप्लेट पूरा है, इसको ज़रूरत नहीं है, इसका भी डुप्लेट पूरा है, इसको ज़रूरत नहीं है। इसके पास चलिए, इससे पूछा भैया आपको कितने चाहिए होते हैं, इसने कहा हम तो ऑक्टेट बनाते हैं, अभी कितने हैं, अभी 3 बॉन्ड बनाए हैं इसने, और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 हैं, मतलब 2 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन के पास जाएंगे। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल अगर लें, एक आध एग्जाम्पल्स और कराएंगे ही कराएंगे आपको। अगर हम एग्जाम्पल लें CO2 का, तो कार्बन A निकालेंगे सबसे पहले, 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6, 12 और 4 हो गया 16, ठीक है भैया। N कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा करता है, तो हो गए 24। S आएगा निकल के 24 - 16 यानी कितना हो गया 8। बॉन्ड्स का नंबर निकल के आएगा यहाँ पर कितना होगा, S/2 के हिसाब से बॉन्ड बनेंगे 4। बॉन्ड 4 बनेंगे तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, A - S से निकालोगे तो A की वैल्यू है 16 और S हैं 8, तो कितने हो गए 8। ध्यान दें CO2 में हाइड्रोजन तो है नहीं कोई, तो उसके बारे में सोचना बंद करें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे सेंटर में लिया, बाकी ऑक्सीजन को हमने इस तरफ रखा। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4। कॉमन सेंस भी यही कहता है कि भैया इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको 4 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो 2 यहाँ बना दिए, 2 यहाँ बना दिए। अब हम जरा बात करेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से हैं 8। कार्बन के पास गए, हमने इससे पूछा भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसने बताया 8, और 4 बॉन्ड हैं, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जरूरत नहीं है इसको। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8, 4 तो ये हो गए भाई, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 और चाहिए, इसके पास भी 4 हो गए, 4 और चाहिए। इस तरीके से इसका ये ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। और एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे मान लीजिए हम SO4 - 2 लेते हैं, तो यहाँ S निकालें, A निकालेंगे तो 6 डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, चलो अच्छा जोड़ देते हैं, 6 + 6 × 4 + 2, ये कितना हो गया 24, 32 हो गया भैया। ऑक्टेट अगर पूरा होता तो कितने होते, 8 × 4 40। S कितना बनेगा, S बनेगा 40 - 32, ये हो जाएगा कितना बन रहा है 8। बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं 4, बॉन्ड्स 4 बन रहे हैं, तो अनशेयर्ड कितने होंगे, ये होंगे A - S, A है 32, S हैं 8, यानी कितना हो जाएगा 32 में से 8 घटाओगे तो 24। अब ध्यान दो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, सबसे कम किसकी है, सल्फर की, सेंटर में 4 ऑक्सीजन चारों तरफ, एक एक बॉन्ड बनाया, चारों बॉन्ड बन गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो गए। अब क्या दिखाना है, अनशेयर्ड, सल्फर को ज़रूरत नहीं है, 4 बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही हैं, तो 6 की ज़रूरत है, 6। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 24, हाँ 6 चौक 24, ठीक है, 4 5 6 12 18 और ये 24 इलेक्ट्रॉन हो गए अनशेयर्ड। इस स्पीसीज पे 2 यूनिट माइनस चार्ज था, वो ऐसे करके दिखा दिया जाता है। तो ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। होपफुली आप लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो बेटा जी एक काम करिएगा, यहाँ से भी आप वही वाले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने का प्रयास करिएगा जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले वाले मेथड में दिए थे। तो बेटा दोनों ही मेथड से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस करिएगा और डाउट्स जितने भी होंगे वो सब लाइव क्लास में डिस्कस किए जाएंगे।
आप उनको अलग नोट करके रखिएगा। यहीं पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है फॉर्मल चार्ज। देखिए बेसिकली फॉर्मल चार्ज है क्या, एक एग्जांपल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ओजोन O3 की बात करें तो O3 का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था O डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर आया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, यहाँ 2 ही बचे थे, यहाँ पर 6 थे। ये तो आपने उस वाले मेथड से बनाया था। कौन से मेथड से? जो हिट एंड ट्रायल या कॉमन सेंस वाला मेथड था। अगर इसी को हम मैथमेटिकल मेथड से बनाएं तो देखो आपको हम बना के दिखाते हैं क्या बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही नहीं है। जो मैथमेटिकल मेथड होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान लिया जाता है। समझना, ओजोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के पास 8, 2, 6। अब ये हमने 3 एटम ले लिए ऑक्सीजन के, गड़बड़ हो गया। हम उस वाले मेथड से पढ़ रहे हैं ना, सेकंड वाले मेथड से। तो सेकंड वाले मेथड से अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ए और एन वगैरह निकालना पड़ेगा। देखो ए आएगा ओजोन में, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 3 एटम कितने हो गए 18। अगर सबका ऑक्टेट पूरा होता तो कितने होते 24। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बने 24 - 18 यानी हो गए 6। बॉन्ड्स का नंबर हो गया 6/2 यानी 3, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर A - S यानी 18 में से माइनस करेंगे हम 6 तो आएगा 12। अब इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीनों एटम एक जैसे हैं, सेंटर में कोई भी हो, किनारे की तरफ कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तीनों एटम्स को अरेंज किया। ऐसे नहीं करेंगे हम कि ये ऐसे साइक्लिक मैनर में ऐसे कर दें। हमने कहा था ना साइक्लिक नहीं बनाते हैं। बॉन्ड कितने बनाने हैं 3, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। सेंट्रल एटम दोनों सराउंडिंग एटम्स से कनेक्ट हो चुका है, 2 ही बॉन्ड बन पाए। अब एक बॉन्ड और बनना है तो एक बॉन्ड कहाँ बनाए, तो एक जगह डबल आपको करना पड़ेगा। ये डबल हमने बना दिया, डबल बॉन्ड बन गया। ये तो हमने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब हम बात करेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12। ये दिखाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस ऑक्सीजन के पास गए, इससे पूछा भाई बताओ कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसने कहा एक बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और दे दो, दे दिया। इसके पास इसने कहा 3 बॉन्ड बने हैं, 6 हैं, 2 दे दो। इसने कहा 2 बॉन्ड हैं, 4 हो गए तो 4 और दे दो, 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसमें कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे हुए हैं अनशेयर्ड, इससे काफ़ी कुछ पता लग जाता है। जैसे कि इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया और उसके बाद भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे हैं, सही सलामत हैं। इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट है। हालांकि अब कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म किया जा रहा है। अच्छा बात करते हैं फॉर्मल चार्ज है क्या, इसको दोबारा से लेते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या है, डबल बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। हम हर ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस पहले सेंट्रल वाले के पास आते हैं। एक काम करते हैं, इसे हमने नाम दे दिया ऑक्सीजन नंबर 1, इसे नाम दिया ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन ही है ना तीनों, इसे हमने नाम दिया ऑक्सीजन नंबर 3। तो अगर हम इस पे चार्ज की बात करें कितना चार्ज आएगा, चार्ज होता क्या है, फॉर्मल चार्ज है क्या। जब एटम फ्री था तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, उसमें से हमें माइनस मतलब ये डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। डिफरेंस कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसके पास हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो ये हो गए। 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और शेयर्ड में भाई तुमको पता है कि शेयर्ड जो जितने भी बॉन्ड हैं 3 बॉन्ड बनाए, तो 3 बॉन्ड बनाए तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो 3 बॉन्ड अगर इसके हैं तो हम ये मानेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, बाकी 3 इधर उधर वालों के होंगे। तो 6 में से क्या माइनस किया, 2 ये माइनस किए, और कौन से माइनस किए, और हमने माइनस किए 6 में से 3 वाले ये 3, तो करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्चुअली ये +1 निकल के आएगा। तो इस पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो +1 होगा। कैसे आया फिर से बताते हैं।
हम आपको डेफिनेशन भी लिखाएंगे, हम आपको फार्मूला भी लिखाएंगे, आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन पहले हम आपको ये टॉपिक फील कराना चाह रहे हैं। फील करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अगर कैलकुलेट करना पड़े उसके लिए तो हम आपको फार्मूला लिखा देंगे, आप कैलकुलेट कर ही लोगे। फॉर्मल चार्ज है क्या, सुनना, ये इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? फ्री एटम में जो थे उसमें से माइनस करने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एटम के पास हैं, जो होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। वो कौन कौन से होते हैं? लोन पेयर होते हैं, शेयर्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर पूरा का पूरा उसी का माना जाता है। शेयर्ड पेयर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 में से 1 माना जाता है। तो इस तरीके से जब आप इस पे आओगे तो फ्री एटम में कितने थे? 6 में से माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे आप लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे तो कितना आ जाएगा निकल के? -1। तो यहां पे तो निकल के आएगा -1। और यहां जब निकालोगे तो यहां 0 आएगा, वो आप निकाल सकते हो। तो कई बार जो ओजोन का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है तो हम ऐसे दिखाते हैं, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर यहां 2 लोन पेयर, और यहां पर लोन पेयर्स कितने होंगे? 3। तो ये जो माइनस और प्लस आए, ये चीज क्या है? ये एक्चुअली फॉर्मल चार्ज है। तो जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था O3, वहां पर भी आपने क्या देखा? एटम्स जो अंदर थे ना, एटम्स के ऊपर चार्ज था। एक पे प्लस था और एक पे माइनस। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना आ रहा था? माइनस। तो होता क्या है फॉर्मल चार्ज? वो चाहे कोई मॉलिक्यूल हो या चाहे कोई आयन हो, आयन भी हो सकता है, SO4-2। जब मैंने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद -2 ऐसे करके दिखा दिया था। और जब यही आप माइनस वाला चार्ज एटम्स पर दिखाओगे तो फिर ये फॉर्मल चार्ज बोला जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज जरूरी नहीं है कि आयंस में ही हो, एटम्स के ऊपर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है वहां पर भी हो सकता है। किसके अंदर? एटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल के अंदर जब आप जाएंगे एटम्स में। आप चाहें तो इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं। ये तो था थोड़ा सा टफ पार्ट फॉर्मल चार्ज का, जो मैंने आपको फील कराने की कोशिश की। अगर आपको नहीं फील हुआ है तो अब आप इसका आसान वाला तरीका सीख लो। इसको कॉपी करने के बाद आसान वाला तरीका क्या है, उसके लिए पहले आप डेफिनेशन लिखो फॉर्मल चार्ज की। लिखो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन आसान वाले तरीके के लिए। बताते हैं अभी, लिखिएगा। फॉर्मल चार्ज, एक मिनट। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, formal charge on an atom in a molecule or ion, in a molecule or ion is defined as the difference, is defined as the difference between the number of valence electrons, number of valence electrons of that atom in the free state and the number of electrons assigned, ASSIGNED, assigned to that atom in the Lewis dot structure, to Lewis dot structure। यहीं पे एक नोट लिख लीजिएगा। नोट है, it is assumed that in each shared pair of electrons the atom has 1 electron of its own and the lone pair on it belongs to it completely। मतलब शेयर्ड पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उस एटम का अपना माना जाता है और लोन पेयर पूरा माना जाता है। अब आप एग्जांपल देखो। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला है, यहां से बहुत आसानी से निकल जाएगा। V माइनस हाफ ऑफ S माइनस L। V क्या है बताते हैं आपको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम। S है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, L है
लोन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। ध्यान दो, अब एग्जाम्पल कोई भी आप उठा लो, बहुत इजीली निकल जाएगा। जैसे कि ओजोन का ही ले लें, तो ओजोन का जब वो सब AN U ये सब निकाल के जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये आएगा O 4 इलेक्ट्रॉन। हमें तो आता है डायरेक्टली, आपको तो बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस आता है, बस वही चीज़ दिखाना फॉर्मल चार्ज है। अब आपने इसको ऑक्सीजन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 क्या करेंगे, V माइनस हाफ ऑफ S माइनस L। V कितना होता है ऑक्सीजन में 6 माइनस हाफ ऑफ S। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 माइनस लोन पेयर 2 2 4 2 6, तो कितना आएगा निकल के 6 माइनस 1 और ये 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन O सेकेंड ये निकालोगे तो 6 माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड बनाए, एक और एक 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड सॉरी ये डबल होता है यहाँ पे, कितने बॉन्ड बनाए 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 माइनस लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो ये निकल के आएगा +1। जब आप निकालोगे फॉर्मल चार्ज ऑन O थर्ड पे निकालोगे तो चेक करना इज इक्वल टू फ्री एटम में 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड कितने 2 बॉन्ड में कितने हुए 4। ये हाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो शेयर्ड वाले होते हैं ना टोटल, उनमें से आधे इसके और आधे इसके। 4 माइनस लोन पेयर के भी कितने हैं 4, तो यानी कुल मिला के कितना आया ये 0। दैट इज जब हम इसको दिखाएंगे तो O डबल बॉन्ड O सिंगल, यहाँ सिंगल दिखा लो, आपने ऊपर दिखाया यहाँ डबल दिखा लो। जब ऐसा करके हम दिखाएंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाएंगे, यहाँ 2 दिखाए जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस दिखाया जाएगा, यहाँ प्लस दिखाया जाएगा। ये होता है बेटा। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी आपको घर से करने होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं SO4 -2। जब आप फाइंड करेंगे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बाय यूजिंग ANSU, तो ये निकल के आएगा सिंगल बॉन्ड होगा हर जगह, ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन 1 मान लिया, ऑक्सीजन 2 मान लिया, ऑक्सीजन 3 मान लिया, ऑक्सीजन 4 मान लिया, आएगा सब पे एक जैसा ही। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर पे निकालो, फ्री एटम में 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर कितने हैं 1 2 3 4 8 हो गए, माइनस 0 लोन पेयर है ही नहीं कोई, तो कितना निकल के आया +2 आया। ऑक्सीजन 1 पे निकालोगे तो 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड, एक ही तो बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन फर्स्ट ने, या चाहे सेकेंड चाहे थर्ड चाहे फोर्थ की बात करें, 2 माइनस 6, तो ये आएगा -1। सेम फॉर O सेकेंड O थर्ड एंड O फोर्थ। तो ओवरऑल जब हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ये बनेगा जा करके इस तरीके से, S सिंगल बॉन्ड O O O, इनके पास इलेक्ट्रॉन दिखाओगे 6, इसके पास भी 6, इस पे माइनस 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 और इस पे होगा +2। तो ओवरऑल माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं, तो कुल कितना रह जाएगा माइनस का 2। ये घर से आपको प्रैक्टिस करने हैं जो लाइव क्लास में डिस्कस होंगे। फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है CO3 -2 में हर एटम पे, SO2 में
हर एटम पे CN, ये माइनस हमने यहाँ दिखाया, इसमें भी आपको हर एटम पे निकालना है, और NH4 पॉजिटिव में भी आपको हर एटम पे निकालना है। डिस्कस किया जाएगा लाइव क्लास में। ये बेटा हो गया फॉर्मल चार्ज। मतलब जो पहली थ्योरी है कोवेलेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ली गई, जो लिंकेज समझाती है, वो हमें बताती है कि कौन से एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी है और किस बॉन्ड के थ्रू है, मतलब सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। यहीं पे हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लिमिटेशंस में पहला लिखिएगा, पहला लिमिटेशन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। Lewis dot structures are based on octet and duplet rule. Hence, the molecules which do not follow octet rule cannot be represented in the form of Lewis dot structure. सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, पहला। दूसरा पॉइंट, दूसरा ड्रॉबैक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन लिंकेज बट कैन नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ अट्रैक्शन। समझाएंगे आपको इसका मतलब क्या है। कैन नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ अट्रैक्शन, कॉमा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर शेप होती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉमा, या इस तरीके से लिखें एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा जी ये खत्म हुआ आज का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड सीखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखा, और कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए जो एक थ्योरी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो आपने सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए, या कोई सजेशन हो सजेशन दीजिए। लाइव क्लास और असाइनमेंट के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और लाइव क्लास के लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। तो देखते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।